अस्सलाम वालेकुम। अवामी सुपर स्टोर लाड की तरफ से मैं हूं आरिश रमज़ान। आप लोगों को यूटिलिटी स्टोर के हवाले से बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बताया गया होगा कि यूटिलिटी स्टोर फ्रेंचाइज गवर्नमेंट के साथ आप शराकतदारी के साथ कारोबार शुरू कर सकते हैं। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, आप गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर अपना कारोबार करें और इतना प्रॉफिट कमाएं, जबकि ऐसा है नहीं। हाँ, प्रॉफिट मिलता है, गवर्नमेंट के साथ काम करना अच्छा है, लेकिन जो उसके अंदर हर्डल्स इन्होंने डाले हुए हैं, कागजी कार्रवाइयां डाली हुई हैं, उसकी वजह से इनके साथ दिल ही नहीं करता काम करने का। गवर्नमेंट के साथ मैं कहता हूं शराकतदारी वाला कारोबार करना बिल्कुल ऐसे है। अगर आप किसी यतीम खाने से एक बच्चे को अपने घर ले आते हैं, उसे खिलाते पिलाते हैं, बड़ा करते हैं, और जैसे ही वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो अपने असली माँ बाप के पास वापस चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट लोगों से पैसा बटोरती है। पैसा बटोरने के बाद उनको जितना जलील किया जाता है वो आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ, मुझे पता है क्योंकि मैं इसका एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूटिलिटी स्टोर की फ्रेंचाइज तो ले ली, लेकिन उसको मतलब चला ना सके। वो क्यों ना चला सके? इसी वजह से ना चला सके क्योंकि गवर्नमेंट ने जितने हर्डल्स प्राइवेट लोगों के लिए डाले हुए हैं। आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूं कि इसके अंदर हर्डल्स क्या क्या होते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल आप यूं समझ लें कि वो ऐसे हकायक होंगे जिनसे मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं, जिनकी राजदारी है, जिनके बारे में नहीं बताया जाता, किसी बंदे को भी पता नहीं है। मेरी वीडियो के साथ आप बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपको तमाम तर चीजें तफसील के साथ बताने जा रहा हूं। अगर इस वीडियो के अंदर ये सारी बातें मैं ना बता सका तो इसका पार्ट 2 भी आ सकता है, पार्ट 3 भी आ सकता है। ठीक है जी। आपको पहले मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को पता हो, क्योंकि अब मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूं इस दौरान भी कस्टमर्स आ जाते हैं बीच में ना, फिर वो इंटरप्शन होती है, वीडियो ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती मुझसे। अकेला बंदा हूं मैं, वीडियो भी खुद ही रिकॉर्ड करनी है, उसको एडिट भी करना होता है, फिर लगाना भी होता है। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने मुद्दे की तरफ आना चाहूँगा कि बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों को मैंने बतानी है, जो अंदर का खुमार है जो बाहर आएगा और आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई ये बंदा कितना दुखी है। और आप लोगों को बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों को पहले से ही पता हो कि भाई ये हर्डल्स आने वाले हैं, तो लिहाजा ये कारोबार में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं गवर्नमेंट की कोई तज़हीक कर रहा हूँ या उसको बुरा भला कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मुझे इख्तलाफ है, और इख्तलाफ सिर्फ मुझे पेपर वर्क से और इनके तरीक़ेकार से और इनके असूलों से हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जो कि इनके अपने जो यूटिलिटी स्टोर हैं, गवर्नमेंट वाले जो स्टोर्स हैं, उन पर तो लागू नहीं होते, लेकिन जो प्राइवेटाइज लोग जो बिजनेस कर रहे हैं शराकतदारी करके, जो कि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना और टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं इनके साथ, तो उनको जलील करने के बाद फिर उनके साथ जितने मतलब रास्ते के अंदर हर्डल्स लगाए जाते हैं, आप एक चीज को अबूर करते हैं, फिर दूसरी को अबूर करते हैं, तीसरी को अबूर करते हैं, फिर जाकर आपको वो सामान मतलब मुहैया करवाते हैं आपकी फ्रेंचाइज पे। तो इन वजूहात की बिना पर मैं मतलब मेरा दिल नहीं चाहता कि आप लोग कोई भी गवर्नमेंट के साथ इस तरह का शराकती कारोबार शुरू करें। कहानी शुरू कहाँ से होती है? एक्चुअली कहानी शुरू होती है आपके दिल से। ओह अच्छा, इस बंदे ने यूटिलिटी स्टोर की फ्रेंचाइज बनाई हुई है, हम भी बनाएंगे यार, ये कैसे होती है, हमें तो बताए तरीकाकार, ये किस तरीके से बनती है। तो फिर बंदा क्या करता है, सर्च करता है, गूगल करता है। गूगल करने के बाद देखता है यूटिलिटी स्टोर फ्रेंचाइज जो है लेने का तरीकाकार क्या है, प्रोसेस क्या है। हमने भी ऐसे ही किया। तो सबसे पहले बंदा सर्च करता है, वो फॉर्म निकालता है, उसका क्राइटेरिया पड़ता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। वो मैंने अलग से एक वीडियो बनाकर मैंने डाली हुई है कि जो इसका परफॉर्मा है वो फिल कैसे करते हैं, और उसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और कैसे जमा करवाना है, कहाँ जमा करवाना है, उसकी सिक्योरिटी फीस कितनी है, माल कैसे लेना है जाके। तो वो एक अलग इशू है। लेकिन ये वाली जो मैं पूरी एक जर्नी बता रहा हूँ शुरू से एंड तक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जर्नी शुरू कहाँ से होती है। आपने फॉर्म डाउनलोड कर लिया, उसका क्राइटेरिया पढ़ लिया, उसकी फीस जमा करवा दी, आपने फॉर्म जमा करवा दिया। फॉर्म जमा करवाने के बाद होता क्या है, आपकी यूटिलिटी स्टोर का लाइसेंस आ जाता है। एक मिनट, मेरे अभी ड्रा के अंदर पड़ा होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आपके सामने, ये मेरी ऐसे समझो लाइव वीडियो जा रही है आप लोगों के पास ना। मैं कोई इसमें पहले प्रीपेयर नहीं होकर बैठा कि मैं आपको बताऊं। ये ये है जी, ये लेटर है ऊपर, ये लाइसेंस। ठीक है, पता नहीं किसी को नजर आ रहा है या नहीं, ये मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं।
उनके नाम, मोहम्मद अरशद के नाम से फ्रेंचाइज हमने ये, मैं अभी उठा के लाया हूँ कुछ 2-3 दिन पहले ये ना, मतलब ये मैंने अभी ऐसे ड्रा में रखा हुआ है। तो सर बात यूँ है, मैंने अभी आपको जो लाइसेंस दिखाया ना, ये आपके पास लाइसेंस आ जाएगा, आप बड़े खुश हो जाएंगे, यार हमारे पास यूटिलिटी स्टोर की फ्रेंचाइज आ गई, अब हम गवर्नमेंट से जो चाहे ले सकते हैं। ये जो दिल है ना, ये चाहता है कि पता नहीं हर चीज़ वहाँ से वो मिल जाएगी जो हमें मतलब चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है भाई जी। बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है, मैं आपको बताता हूँ। मुश्किल ये है, लाइसेंस आ गया, आपने पैसे उनको जमा करवा दिए बैंक के अंदर। मैंने आपको वो वीडियो के अंदर दूसरी में बताया हुआ कि बैंक में किस तरीके से पैसे जमा करवाने, डीडी कितने दिन बाद। मैं फिर दोबारा से बता देता हूँ कि आपने ना एक अकाउंट अपना नाम का खुलवाना है एमसीबी बैंक में ना। इनका एमसीबी बैंक में है यूटिलिटी स्टोर का अकाउंट। बात ये कर रहे थे कि भी आपने अकाउंट जहाँ जब वहाँ पे खुलवा लिया एमसीबी बैंक में अपने नाम से, तो आपने उसमें कैश डिपॉजिट करवाना है। कैश डिपॉजिट करवाने के बाद फिर मैंने आपको वो स्लिपें दिखाई हुई थी, जिसमें डिपॉजिट स्लिप थी, कैश कलेक्ट प्लस वाली स्लिप थी, एक डीडी वाला फॉर्म था, और ये सारी आप लोगों ने उधर फिल करनी है, जमा करवानी है। और उनके अकाउंट में जो आपको उन्होंने अकाउंट दिया होगा, यूटिलिटी स्टोर वाले एक अकाउंट नंबर देंगे, रेफरेंस नंबर ना, तो आप वो वाला रेफरेंस नंबर उधर पुट करके उसके टाइटल में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन लिख के आप उसमें सबमिट करवा देंगे। आपको वो एंड पे जो मतलब लिस्टें मिलेंगी वो भी मैं दिखा देता, लेकिन मेरे पास फिलहाल वो इधर सामने मेरे अवेलेबल नहीं है। वो स्लिपें आपने क्या करनी होती हैं, वो रीजन ऑफिस में जो अकाउंट ऑफिस होगा, उस अकाउंट ऑफिस के अंदर वो वाली आपने स्लिपें जमा करवानी है, या उसकी आप व्हाट्सएप लेके उसको जमा करवा देंगे। फिर होता यह है, 2 दिन का प्रोसेस होता है बैंक का, कि 2 दिन बाद बैंक जो आपके पैसे जमा करवाए गए हैं वो गवर्नमेंट वाला जो यूटिलिटी स्टोर वाला अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। आप जाकर अकाउंट सेक्शन से उनसे कहेंगे कि भी हमारा बैलेंस हमें दे दें जो हमने गवर्नमेंट वाले खाते में जमा करवाया। इधर से कहानी यानी कि शुरू होती है। होता यह है कि हम जाएंगे इधर से पहले रीजन ऑफिस, वहाँ पे अकाउंट सेक्शन में जाएंगे। वहाँ पे अकाउंट सेक्शन में जाने के बाद वहाँ से उन्हें कहेंगे कि भी हमें वो हमारा बैलेंस दे दें। तो जैसे ही वो जितने 2 लाख का है, 3 लाख का, फर्ज किया मेरा 2 लाख का बैलेंस था, 2 लाख का मैंने उनसे कहा जी बैलेंस की स्लिप बना दो। वो आपको एक प्रोफार्मा देंगे, उसके ऊपर लिखा होगा 2 लाख, ऊपर जो फ्रेंचाइज का नाम होगा, जैसे मोहम्मद अरशद फ्रेंचाइज है तो मोहम्मद अरशद फ्रेंचाइज का नाम लिखा होगा, नीचे 2 लाख लिखा होगा कि भी इनका आ गया। अब वो वाली स्लिप में लेकर बीजी वाले फॉर्म में चला जाऊंगा। बीजी का मतलब ये होता है जो नॉन सब्सिडाइज आइटम होती है, इसकी पूरी डिटेल में आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ। तो और बीजी वाले फॉर्म में चले जाएंगे, वहां पे बंदा एक कंप्यूटर पे बैठा होगा, वो कहेगा कि आप लोगों ने लेना क्या क्या है। हम कहेंगे हमने तो ऐसी ऐसी चीजें लेनी है जो आप मतलब हर चीज लेनी है हमने, तो जो हमारे दुकान के लिए जरूरी है हम तो वो सारी चीजें लेंगे। तो वो कहेगा भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है कि जो हमारे पास स्टोर के अंदर चीजें अवेलेबल हैं हम उन्हीं में से आपको वो चीजें दे सकते हैं। कितनी दे सकते हैं, जैसे मैंने 2 लाख का डीडी लगवाया था ना, 1 लाख की ले सकते हैं। मैंने कहा चलो जी आप ऐसा करो, सरफ दे दो, साबुन दे दो, पत्ती दे दो, कोई जो चीजें पड़ी हुई हैं आप लोगों के पास थोड़ी थोड़ी यानी कि सारी चीजें दे दो। मसला यहाँ तक नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो फॉर्म हमें मिल गया, हमने वो 1 लाख की वहाँ पे स्लिपें बनवा ली। फिर हम चले गए वही वाला परफार्मा लेके, वो कहते हैं जी सी सेक्शन, जो कि थोड़ा दूर होता है हमारे यानी कि मुल्तान की बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा मतलब फासले पर, इतना जैसे 5-1 किलोमीटर समझ लें, 5 से भी कम ही होगा, तो थोड़ा फासले पे यानी कि रोड के दूसरी तरफ अंदर करके। तो बाकी शहरों का मुझे नहीं पता किस तरीके से होगा। मतलब सी सेक्शन में जाना है। वो सी सेक्शन किस चीज, सॉरी, सी सेक्शन किस चीज का होता है, सी सेक्शन होता है जिसके अंदर आपको घी मिलेगा सब्सिडाइज वाला, चीनी मिलेगी सब्सिडाइज वाली, दालें मिलेंगी, चावल मिलेंगे, और इस तरीके से जो दूसरी ग्रोसरी की चीजें होती हैं जिन पर गवर्नमेंट सब्सिडी दी हुई होती है वो वाली आप लोगों को मिलेंगी। अब मैंने 1 लाख के पीछे वाउचर बनवा लिए अपने, ठीक है, नॉन सब्सिडी वाले। अब मैं जो दूसरे 1 लाख वाले वाउचर बनवाऊंगा ना, वो वाउचर तो बन जाएंगे। वाउचर तो उन्होंने किस तरीके से बनेंगे, अब वो वाउचर बनेंगे, अब 1 लाख बचा ना मेरा, उस 1 लाख में से मुझे 50,000 की वो कहेगा आपको चीनी मिल सकती है, 50,000 की आपको घी मिल सकता है। अब आपने चीनी अगर और चीनी और घी लेना है सिर्फ, तो 50,000 का मिल सकता है। और अगर आपने दालें शालें या चावल वगैरह भी लेने हैं तो आप पहले वो ले लें,
जो उनकी अमाउंट होगी उसको निकाल देंगे, जैसे यानी कि 30,000 की वो उनकी अमाउंट बन गई तो 30,000 लाख में से चला जाएगा, बाकी बचेगा 70,000। अब उस 70,000 में से 35,000 की चीनी मिलेगी, 35,000 का घी मिलेगा। फिर हम ना ऐसे करते थे, दालें नहीं लेके आते थे, चावल नहीं लेके आते थे, वो हम मंडी से ले लेते थे, क्योंकि मंडी और इनका जो है ना वो क्वालिटी का भी बड़ा फर्क होता है। हम क्या करते थे, हम घी और चीनी लेते थे, 50,000 की चीनी का वाउचर बनवा लिया, 50,000 घी का वाउचर बनवा लिया, लाख वो भी पूरा हो गया, मसला यहाँ भी नहीं आया। अब बेचने का मसला, सॉरी यहाँ पे आया मसला, क्या आया, आजकल इन्होंने एक सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम शुरू कर रखा है ओडो के नाम से ना। अब उस सिस्टम का ये तरीका कार है, उस सिस्टम में आप आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, मैं उसकी भी पूरी आपको अटैच करता हूँ साथ में ना, वो आप देखेंगे साथ साथ मेरे, वो भी देख लेंगे। तो आप ओडो वाले सिस्टम में सबसे पहले आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, आईडी कार्ड नंबर डालने के बाद फिर देखेंगे ये बंदा आया अहल है लेने का या नहीं अहल, तो वो पता चलेगा। अगर वो भी पता चल जाता है उसके बाद फिर क्या होता है, उसको आप 5 किलो चीनी और 5 किलो घी दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, एक मंथ में इतना ही दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप अकेली चीनी और अकेला घी देते हैं तो भी वो मतलब उसे मिल जाएगा। अगर आप उसके साथ जैसे कि आपने पहले भी 1 लाख का सामान ले रखा है तो वो अगर सामान भी साथ थोड़ा बहुत देना, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि सब्सिडी वाला अगर सामान दोगे तो साथ नॉन सब्सिडी वाला सामान भी आपको ग्राहक को देना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब चीनी भी 5 किलो दे सकते हैं, घी भी। एक महीने में एक एक बंदे को एक आईडी कार्ड पे अगर वो अहल है तो एक दफा हम दे सकते हैं 5 किलो चीनी 5 किलो घी, ठीक हो गया। ये फ्रेंचाइज की बात कर रहा हूँ और ये गवर्नमेंट स्टोर पर भी यही लागू है, ठीक है। अच्छा, वो वाला हमने क्या किया, उसका आईडी पुट किया, आ गया उसका नाम अहल में, हमने उसे दे दिया, घी भी दे दिया, चीनी भी दे दी, ठीक है, और सामान भी जो उसने लेना था वो दे दिया। अब करना क्या है फिर मेरे पास, में आपको एक और चीज बताता हूँ, सॉरी मेरे पास इस तरीके से मैं बार बार इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक ये उन्होंने जी ये 2-3 प्रोफार्म में दे रखे हैं, ये मैं दे रहा हूँ। पहला ये है, इस पे सारे आईडी कार्ड और जितनी चीनी और जितना घी दिया वो लिखेंगे। ये एप्लीकेशन है, ये किस चीज की है भाईजान, ये यही तो मसला है सारा। ये दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि भी जब आप चीनी और घी देंगे तो उस बंदे का आईडी कार्ड की कॉपी ले लेंगे फ्रेंचाइज वाले, जबकि गवर्नमेंट वाले कॉपी नहीं लेते, वो बस आईडी कार्ड नंबर दिया सॉफ्टवेयर में, चीनी और घी दे दिया। फ्रेंचाइज वालों को कॉपी लेना जरूरी है, ठीक है, वो उसका रिकॉर्ड बनाएंगे। इस जो एक परफार्मा था जिसपे समाल सी लाइनें लगी हुई थी, उस पे सारे आईडी कार्ड नंबर, चीनी और घी लिखना है, ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप पुट करेंगे। ये किस लिए दे रहे हैं, ये क्यों है, ये भाई इसलिए है, जब हम चीनी और घी सी सेक्शन से लेने गए थे तो उन्होंने हमें पता घी कितने का दिया था, 435 रुपए का, और चीनी पता किस कैसे दी थी, 155 रुपए किलो, ठीक है, मुझे दी थी मुझे। उन्होंने कहा कि आप सॉफ्टवेयर में से जब देंगे ना तो उनको गाहक को सब्सिडी लग जाएगी। अब गाहक को सब्सिडी लगी, घी गाहक ले गया 335 रुपए का, चीनी ले गया गाहक मुझसे 109 रुपए के हिसाब से। ये गवर्नमेंट ने जो माह रमजान में रिसेंटली माह रमजान के अंदर जो सब्सिडी लगाई हुई थी वो यही थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब गाहक लेके चला गया 335 का घी और 109 के साथ चीनी ले गया। अब मुझे रफड़ क्या पड़ा, मुझे 155 का घी मिला हुआ है और 435 रुपए का मुझे सॉरी घी मिला हुआ है और 155 रुपए की मुझे चीनी मिली हुई है। अब उसका मैं परफार्मा बनाऊंगा, उसका आईडी कार्ड के इसको इतना दिया, इसको इतना दिया, वो सारे जमा करूंगा, वो जाके मैं फिर इनके अकाउंट सेक्शन में जमा करवाऊंगा, वहां से मेरा क्लेम आएगा, पता नहीं कब आएगा, वो भी पता नहीं कब आएगा। वो क्लेम मेरा पास होगा, फिर वो मेरे अकाउंट में जमा होंगे, फिर उसका यानी कि मुझे वो सारा तरीकाकार मिलेगा। तो मैं ही जलील होने के लिए रह गया हूं भाई, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है, मुझे इस तरीके से नाम के आप सामान दे रहे हो। अब आप लोगों को पता भी है कि एक जो आपका रीजन ऑफिस है वो आपके 15 या 20 किलोमीटर दूर है। अब मैं अकेला यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ से जाऊंगा, पहले पैसे जमा करवाऊंगा, फिर 2 दिन बाद जाऊंगा माल लेने के लिए, फिर वो तो देखूंगा हाँ मेरे मतलब की तो चीज पड़ी नहीं हुई, ओहो अब क्या, वो कहेंगे जी यार स्टोर में तो चीजें वो वाली पड़ी नहीं जो आपको चाहिए, तो आप 2-3 दिन बाद आना, मैं फिर आ जाऊं। यानी कि जो आने जाने का पेट्रोल का खर्चा है 3-4 दफा का, 30-40 किलोमीटर आना जाना, वो कहाँ से लाऊं मैं। फिर उसके बाद जो ये सारी जलालत भुगतने के बाद मैं सामान जब मेरे पास आ भी जाए, फिर ये परफार्मे वाला रोला डाल दिया जो मैंने अभी आपको दिखाया,
सॉफ्टवेयर वाला रोला डाल दिया। अब एक कस्टमर मेरे पास आता है, कहता भाई जी मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है और आप ऐसा करो भाई मुझे चीनी घी क्यों नहीं देते, ये पड़ा हुआ है सामने। मैं कहूँगा यार ये उन लोगों को मिलेगा जो आईडी कार्ड की कॉपी लेके आएगा और वो अहल होगा, और फिर उसको 5 किलो चीनी और 5 किलो घी मिलेगा तब, सॉरी, तब मिलेगा जब वो बाकी सामान लेगा। ठीक है, तो वो कहता है यार मैं बेवकूफ हूं, मैं आपकी दुकान पे आया हूं, आप प्राइवेट स्टोर है आपका, अगर आप ही नहीं देंगे फेवर तो कौन देगा भाई। मैं कहता हूं भाईजान ये गवर्नमेंट का रूल है, इस तरीके से नहीं हम दे सकते। ऐसा हुआ मेरे साथ। मैंने घी तो सारा इस तरह लोग ले गए मुझसे। अब चीनी के लिए लोग कहते फिर घी भी दो, मतलब कभी मेरा घी खत्म हो गया ना, चीनी पड़ी हुई थी, तो लोग कहते हैं आप ऐसा करो हमें घी भी दो साथ, फिर हम चीनी लेंगे, नहीं तो अकेली चीनी हम नहीं लेते। अब पहले शर्त यह थी कि भी वो बंदा अहल हो, दूसरी शर्त यह थी 5 किलो से ज्यादा नहीं देना, तीसरी शर्त यह थी कि उसकी कापी भी लेनी है। गाहक हमारा वो कहता था ये कोई तरीकाकार है तुम्हारा बिजनेस करने का। तो इस तरीके से बिजनेस कर अगर आपने करना है तो बिस्मिल्लाह करें, अभी फॉर्म लोड करें और उसको फिल करें और अपने रीजन ऑफिस के अंदर जाके आप जमा करवाएं। तो मेरे ख्याल में ये सबसे पहले जब मैंने 2020 से यानी कि ये जलालत भुगत रहा हूँ, उस वक्त इतना मसला नहीं था। उस वक्त हम ले आते थे, ऑर्डर दे देते थे, मतलब हमें मिल जाता था स्टॉक, इधर कोई इस तरह का पेपर वर्क नहीं था, कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं था। जब से ये सॉफ्टवेयर ऑडो वाला इन्होंने लगाया, ये गाहक के लिए बहुत अच्छा है कि गाहक को मिल रहा है, दुकानदार के लिए भी बहुत अच्छा है कि मिल रहा है। और भाई जो जलालत है इसके अंदर वो कौन भुगते। ठीक है, आप उधर कॉपी भी नहीं ले रहे गवर्नमेंट वाले स्टोर पे, आप ठकाठक करते हो और वो देते हो, और वो पेमेंट ऑनलाइन की, बैंक में इधर से ट्रांसफर की, उनके अकाउंटों में जमा, और हम इधर से पहले अकाउंट में अपने पैसे जमा करवाने जाएं, फिर उसकी कॉपियां उनको व्हाट्सएप करते रहें, फिर उसके बाद जाएं तीसरे चक्कर पे अपना अकाउंट ऑफिस वहां से अपना बैलेंस लें, फिर उसके बाद जब बैलेंस लें साथ में बीजी ऑफिस जाएं, फिर उधर का बनाएं वाउचर, फिर जाके सी सेक्शन का वाउचर बनवाएं। आपका जाना भी जरूरी है, आप घर बैठे नहीं करवा सकते, क्योंकि आप जाओगे तो आप देखोगे वहां क्या क्या चीजें अवेलेबल। बहुत से बातें हैं जो लोगों ने मुझे फोन करके पूछी, पूरे पाकिस्तान से फोन आके, क्योंकि किसी बंदे ने भी यूटिलिटी स्टोर के, सब ने ये तो वीडियो बना दी कि यूटिलिटी स्टोर का आप कारोबार करें, गवर्नमेंट के साथ शराकतदारी करें, बड़ा फायदा है इसमें, इतना % मार्जिन है। अब लोग मुझे फोन किए खड़े, क्योंकि मैंने यूटिलिटी स्टोर की फ्रेंचाइज ली और मैंने सोशल मीडिया पे सारा मैंने अवामी सुपर स्टोर के नाम से इसको पब्लिश किया और लोगों को बताया कि हम अवामी सुपर स्टोर एज यूटिलिटी स्टोर फ्रेंचाइज भी हम काम कर रहे हैं, तो आप हमारे पास आए, विजिट करें और गवर्नमेंट रेट से मुस्तफीद हो। तो मुझे नहीं लग रहा कि भी हम किसी को भी मुस्तफीद कर रहे हैं। इधर गवर्नमेंट स्टोर वाले क्या करते हैं, 2 नंबरियां करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी इसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें मेरे पास करने को, लेकिन मैं एक वीडियो के अंदर सारी मतलब वो नहीं बता पाऊंगा, सम आउट नहीं कर पाऊंगा, तो इसके लिए मुझे एक और पार्ट बनाना पड़ेगा। एक छोटी सी आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहूंगा, क्योंकि बहुत से कस्टमर भी आ रहे हैं और प्रॉब्लम है मेरे लिए, कंपनीज वाले ऑर्डर लेने भी आ रहे हैं। तो लास्ट बात मैं ये करना चाहूंगा, फिर इसके बाद जो बाकी दूसरी बातें होंगी वो मैं इंशाल्लाह, जो लोगों की राय थी और मुझसे जो उन्होंने पूछा, वो भी दूसरी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे जो लास्ट वाली बात थी वो ये थी, गवर्नमेंट फ्रेंचाइज को आयल नहीं देते ये, मतलब कोई भी कुकिंग आयल हो ना वो नहीं देते, यानी कि जिस पे सब्सिडी हो। अब घी पे सब्सिडी होती है 335 रुपए किलो वाला, वो तो दे देते हैं, लेकिन आयल नहीं देते। कहते जी आयल तब देंगे जब हमारे स्टोरों पे पूरा हो जाएगा। और भाई 4 साल से इनके अपने स्टोरों पे कभी पूरा नहीं हुआ, हमारे तक एक पैकेट नहीं पहुंचा। हमने जब भी मांगा कहते जी वो डालडा वाला ले जाओ, वो पड़ा है, दूसरा नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारा इलाका है जिसके अंदर आटे का फुकदान पड़ा हुआ था, लोगों को बेचारों को आटा नहीं मिल रहा था। हम इधर प्राइवेट कंपनियों का आटा रखें जो 1100 का 10 किलो मिलता है, तो इनका था आई थिंक 20 किलो का जो थैला है वो इनका है 650 रुपए का, तो आटा भी नहीं हमें मिला। कहते हैं जी आटा आपको तब मिलेगा जब हमारे स्टोरों पे पूरा हो जाएगा। हम इनकार नहीं करते कि आपको आटा नहीं मिलेगा, हम ये कह रहे हैं कि भी आटा तब मिलेगा जब हमारे स्टोरों पे पूरा हो जाएगा, तब हम फ्रेंचाइजों को देंगे। तो इसमें कौन परेशान हुआ, एक तो स्टोर वाला, स्टोर वाले ने चलो पैसा इन्वेस्ट करना है, वो तो उसने तो कमाना ही कमाना है। तो हम किस तरीके से गरीब बंदे को यूटिलाइज कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते ना। जब हम गवर्नमेंट से उस रेट पर आटा ले ही नहीं सकते अपने कस्टमर्स के लिए, तो फिर हमारा इधर बैठने का फायदा, हमारा यूटिलिटी स्टोर की फ्रेंचाइज चलाने का फायदा, हमें तो किसी किस्म का कोई फायदा नहीं मिल रहा है इसमें, ना ही कस्टमर को मिल रहा है। मेरे ख्याल में इसमें मैंने -1% मार्जिन कमाया। वो कैसे, जो चक्कर लगाते हैं बार बार इनके 4-4 5-5, उसमें नुकसान होता है बहुत सारा। सॉरी। अच्छा जी, लास्ट में बस मैं यही कहूंगा
कि अगर आपके कोई इस तरह के और भी कोई क्वेश्चंस हैं, आप काइंडली मुझे कमेंट्स कर दें, कमेंट्स करके मुझे बता दें सारी डिटेल में, उस पर एक वीडियो लाजमी बना दूंगा। लेकिन मुझे फ़ोन ना करें, क्योंकि फ़ोन कर करके हर बंदा पूछता रहता है शुरू से सारी डिटेल। तो ये काइंडली इससे ज़रा परहेज़ करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगा। बहुत सी डिटेल्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन वक्त ना होने की वजह से मैं अभी वीडियो में नहीं मतलब वो बता सकता सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।